नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार जायसवाल, जिला संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी वैशाली बोल रहा हूँ। आज मैं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार द्वारा जो लाइसेंस इस बार जो नया प्रदान हुआ था, जिसमें मेरा बेटा रोशन कुमार को भी लाइसेंस मिला, जिसकी लाइसेंस संख्या मतलब अनुज्ञप्ति संख्या 26/2023 है। इसी के विषय पर मैं आज कुछ आप लोग से वार्तालाप करना चाह रहा हूँ। नमस्कार, मैं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में बात कर रहा था। दोस्तों, मेरे बेटा रोशन कुमार को इसी वर्ष जो है लाइसेंस प्राप्त हुआ था अनुमंडल कार्यालय हाजीपुर वैशाली से। उसमें मैंने मेरा बेटा ने रिजाइन कर दिया। अनाज मेरे गोदाम पर आ भी गया था, मैंने बिना बांटे हुए रिजाइन कर दिया। आप पूछिएगा कि भाई ये लाइसेंस से तो बहुत लोग को मशक्क़त करना पड़ता है, इसके लिए लोग जो बहुत सा पैरवी करते हैं, बहुत सा जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाते हैं, तब जाके लाइसेंस मिलता है। और आपको लाइसेंस मिला, आप रिजाइन कर दिए। जी हाँ, मैं रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन किया, इसी के विषय पर आज बात करना चाह रहा हूँ। मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को 31/5/2024 को आवेदन दिया। माल हमारे यहाँ गोदाम से आ गया था 28 या 29/5 को। तो हुआ क्या कि गोदाम से माल उठाव के लिए हुआ कि मैं बहुत उत्सुक थे, खुश थे हम लोग। चलिए भाई, अब कंट्रोल स्टार्ट करेंगे, डीलरशिप मिल गया है। तो तब एक तो 3 दिन हमें दौड़ाया गया वहाँ गोदाम पर। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, 3 दिन भर वहाँ रहते थे। तब मालूम चला कि भाई यहाँ के बाबू लोगों को भुगतान दक्षिणा दीजिएगा, तब जा करके जो है आपका माल जल्दी उठाव होगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, वो भी काम किया। माल जब गाड़ी पर लोड हुआ, माल जब धर्मकांटा पर गया वजन कराने के लिए, पूरी गाड़ी सहित माल सहित वजन का लिखाया। उसके बाद ड्राइवर ने धर्मकांटा वाले को कहा खाली गाड़ी का वजन इतना लिख लीजिए। कहा खाली गाड़ी का, जब खाली गाड़ी होगा अनलोड होगा उसके बाद ना, तो नहीं यहाँ ऐसी चलता है। अब उसके अंदर में क्या तो हमें क्या बात है क्या नहीं, राम जाने कि ऐसी यहाँ होता है। हमने डीलर संघ के जो यूनियन के जो पदाधिकारी उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि ऐसी होता है, विश्वास करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। माल जो है यहाँ आ गया। उसके बाद पलदार जो है, जो माल गाड़ी पर से यहाँ लोड कर हमारे गोदाम पर अनलोड करेगा, वो कहा कि हमको पैसा चाहिए 6 रुपये बोरा अनलोडिंग चार्ज। और ड्राइवर कहा कि हमको धर्मकांटा का पैसा चाहिए, जबकि सरकार उसको पेमेंट करती है। हमने कहा ऐसा क्यों? फिर यूनियन के पदाधिकारी से मैंने बात किया कि भाई ये पैसा मांग रहा है, तो कहा दे दीजिए, देना पड़ता है। चलिए भाई, दे दिए, उसको भी पैसा दे दिए, धर्मकांटे वाले को भी पैसा दे दिए। मतलब कि गोदाम से लेकर के यहाँ तक आने में करीब 1000 रुपया का नाजायज खर्च हुआ। चलिए भाई, तब हुआ कि भाई फिर इसमें कमीशन कितना मिलेगा, यूनियन से हमने बात किया पदाधिकारी से। तो मालूम चला कि 90 रुपये प्रति कुंटल आपको जो है
कमीशन मिलेगा। जब कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा तो 30 रुपये प्रति कुंटल जो है ऑफिस खर्च के नाम पर देना पड़ेगा। मतलब कि आपको 60 रुपये प्रति कुंटल ही बचत होगा। मेरा आवंटन कितना हुआ भाई? मेरा आवंटन 3695 किलो है। 3695 किलो मतलब 37 कुंटल मान के चलिए, यही 37 कुंटल आवंटन है। इसको जोड़ने के बाद जो है 90 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से 3325 रुपया हमें कमीशन सरकार के द्वारा मिलेगा। यही शुद्ध लाभ है। 37 कुंटल में 3325 रुपया। अब इसमें खर्च जोड़ लीजिए। 3325 में जो है 30 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से 1200 रुपया ऑफिस खर्च के लिए जब कमीशन हमको मिलेगा तो उसको देना पड़ेगा। एक ही बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि गोदाम से लेके यहाँ तक माल लाने में 1000 रुपया के लमसम जो है वो खर्च हो जाता है। 1000 वो 1200 रुपया वो लेस कर दीजिए तो बचेगा आपको कितना? 1000 रुपया माल। और हम पिता जो है असमंजस में फंस गए, बड़ा मुश्किल हो गया, 1000 रुपया ही बचेगा। फिर हम यूनियन के पदाधिकारी से और पुराने डीलरों से बात किया कि भाई ये कैसे मुनाफा होगा? तो कहा कुछ नहीं, प्रत्येक उपभोक्ता को 1 किलो अनाज कम दीजिए। 1 किलो अनाज कम दीजिए। 4 किलो चावल है, 1 किलो गेहूँ तो सरकार के द्वारा देना है, तय है। उसमें 1 किलो क्या कम देना है? चावल 1 किलो कम दीजिए। मतलब कि एक उपभोक्ता को 3 किलो चावल 1 किलो गेहूँ दीजिए। गेहूँ में कटौती नहीं कीजिए, चावल में कटौती करिए। यही आपको शुद्ध लाभ होगा। हमने कहा तो बड़ा गजब है। तो कहा कि फिर आपको जनता जो है अगर उसना चावल रहेगा तो उठा कर ले जाएगा आपके यहाँ से, उठाव कर लेगी जनता। लेकिन अरवा चावल जो है ग्राहक जो है 70% ग्राहक जो है अरवा चावल नहीं उठाती है, वो आप ही के हाथे बेच देगी। मतलब कि सरकार दिया फ्री अनाज, जनता अरवा चावल नहीं उठाएगी, वो आप ही के हाथे मतलब डीलर के हाथे ही बेच देगी। 20 रुपये 22 रुपये किलो बेच देगी। उसके बाद 2 4 5 रुपये किलो हमको मुनाफा होगा, हम मार्केट में उसको सेल कर देंगे। यही बात है। गुना भाग लगाया कि ये टोटल काम जो है ये तो चोरी और हेरा फेरी का ही है, तभी बचेगा, ईमानदारी से नहीं बचेगा। तब तो मेरे लिए काटो तो खून नहीं। रात भर बाप बेटा जो 2 बजे रात में सोचते सोचते एकदम माने पागल हो गए। बेटा भी कहा कि पापा ये तो हो नहीं सकता है, हमसे भी नहीं हो सकता है। हम कह रहे हमसे तो होगा ही नहीं, या तुमसे नहीं होगा तो और अति उत्तम है। उसने निर्णय लिया और कहा कि मैं डिजाइन कर दूँगा। मैं बड़ा खुश हो गया कि चलिए, मेरी मन की बात को उसने कह दिया। लाइसेंस लेने से पहले जो है बहुत सारी बातें लोग कहते थे, इसमें 15,000 बचेगा, 20,000 बचेगा, 25,000 बचेगा, कितना ईमानदारी से कमाइएगा तो 10-15,000 बचेगा। तो चलिए ईमानदारी से 10,000 15,000 बच जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन जब ये गुना भाग हमने लगाया तो सारा कैलकुलेशन जोड़ा तो अंतिम निर्णय यही हुआ कि चोरी और हेरा फेरी करेंगे तो बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ हमने ये आवेदन तैयार किया। यही आवेदन है रिजाइनेशन का। हमने जाकर के इसको प्रतिलिपि जो है जिला आपूर्ति पदाधिकारी और जिला अधिकारी महोदय को भी हमने दिया। उसमें साफ शब्दों में हमने लिखा, निवेदन पूर्वक सूचित करता हूं कि मुझे आपके द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या 26/2023 के द्वारा वार्ड नंबर 22 वर्तमान में वार्ड नंबर 27 है हमारा, गांधी आश्रम हाजीपुर में जन वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान की आवंटन हुआ। मुझे प्रत्येक माह 3695 किलोग्राम खाद्यान्न वितरण करना है, जिसका मुझे 3325 रुपया प्रत्येक माह कमीशन मिलेगा। इसके अलावा संस्थागत भ्रष्टाचार पर खर्च अलग से होगा। मैं एक सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति हूँ। इतने कम कमीशन पर अपना खर्चा निकालकर दुकान चलाना मेरे लिए संभव नहीं है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे दुकान का अनुज्ञप्ति वापस लेते हुए मुझे आवंटित अनाज को जमा करने का आदेश देने तथा मेरे सभी मूल प्रमाण पत्र वापस करने की कृपा की जाए। इसके लिए श्रीमान का ऋणी रहूँगा।
ये मैंने 31/5/2024 को रिजाइनेशन दिया। जिला अधिकारी महोदय ने क्षमा चाहते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने कहा कि एक चीज़ बताइए, हम तो ठीक है रिजाइन आपका वापस ले लेंगे, लेकिन ये आपने इसके अलावा संस्थागत भ्रष्टाचार को खर्च अलग से होगा, ये लाइन से मुझे आपत्ति है। क्योंकि सर इसी के कारण तो हम जैसे कि ये भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार का मतलब ये हुआ कि ऊपर से लेकर के नीचे तक, मतलब कि मैं भी भ्रष्टाचार करूँगा तभी ये दुकान चलेगा, जो मेरे लिए संभव नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो आप हमें भी फंसा रहे हैं। कि आपको कहाँ फंसा रहे हैं सर? तो कहेंगे अच्छा एक चीज़ बताइए, लाइसेंस लेने में आपको पैसा लगा? अभी जी नहीं सर, 1 रुपया हमको लाइसेंस लेने में अनुमंडल कार्यालय को नहीं देना पड़ा। अब कागज पत्तर में इधर उधर करने में वो एफिडेविट सफिडेविट उतने कलम मिलता है। लेकिन तो हमने एसडीओ साहब को कहा कि अगर सर अनुमंडल कार्यालय में लाइसेंस लेने के लिए अगर पैसा लगने की बारी होती तो मैं लाइसेंस नहीं लेता, आपके यहाँ 1 रुपया नहीं लगा। कहा ठीक है, इसको काट दीजिए। हम इसको काटेंगे क्यों सर? भ्रष्टाचार तो गोदाम से शुरू होता है, और जो हम बांटेंगे, जो कम अनाज देंगे, वहाँ तक भ्रष्टाचार स्टार्ट होता है, जो मुझसे नहीं होता। एसडीओ साहब अवाक। मैंने कहा कि भाई लोग जो है कितना पैरवी, कितना मेहनत, कितना मशक्क़त करते हैं लाइसेंस लेने के लिए, और आप एक झटके में लाइसेंस को त्याग रहे हैं। हम जी हाँ सर, ईमानदारी से बचेगा नहीं है चोरी, मैं नहीं कर सकता हूँ। बस यही मूल मेरा मंत्र है। क्षमा चाहते हैं, मुझे इसको वापस कर दीजिए, इस लाइसेंस को, और मेरे गोदाम से जो है अनाज का उठाव कर लीजिए। देखिए इसमें माने कितना बड़ा झोल है। सो देखिए 3325 रुपया हमको कमीशन मिलेगा शुद्ध लाभ। बोरा बेचेंगे तो 1000-1500 रुपया उसमें बचेगा, माने 4 से 5000 रुपया मान के चलिए। उसमें ऑफिस खर्च जो है 1000-1200 रुपया आपको देना होगा। गोदाम से बाजार समिति के गोदाम से लेकर के इस गोदाम तक आने में हमारा जो है करीब 1000 रुपया वो खर्च होगा, वो जोड़ लीजिए तो 1200, 1000, 2200। 2 रूम का किराया भी आप जोड़िएगा ना, 2 से 3000, 5000, अगर आपका अपना है तब भी, लेकिन उसको भी तो किराया आप जोड़िएगा, 3000 रुपया मिनिमम 2 रूम का, तब कितना होगा? 2200 और 3000, 5200 रुपया। स्टाफ आप रखेंगे 2 से 3000 रुपया उसको भी देंगे वजन करने वाले को मिनिमम। हम 2000 रुपया जोड़ते हैं, 52 और 2000, 7200 रुपया का खर्च अगर होता है। कमीशन कितना मिला? 3325 रुपया। कहाँ से आएगा? और चोरी करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, तब जाके बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। अंत में मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी जनता को और सरकार को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप जो है डीलर के द्वारा जो 1 किलो अनाज कम प्राप्त होता है, आप पूरा अनाज लें, 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूँ। एक उपभोक्ता, मतलब एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, 5 उपभोक्ता हो गए, जोड़ कर ले। नहीं तो साफ शब्दों में बोले कि मैं बढ़िया पदाधिकारी को सूचना करूँगा। एक बात ये जनता के लिए, और जनता से निवेदन है कि आप चावल को डीलरों के यहाँ न बेचें। 2 नंबर बात। तीसरा, मैं सरकार, बिहार सरकार और भारत सरकार के सभी मंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, डीलर के हक में भी जो है आप कुछ फैसला लीजिए। नहीं तो मेरे जैसा ईमानदार डीलर तो काम नहीं कर सकता। फिर चोरी, बेईमानी, हेरा फेरी ही करेंगे तभी बचेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कमीशन डीलरों को दें, और नहीं तो उनको एक मानधन तय कर दें। 15,000, 20,000 का महीना कम से कम मानधन तय कीजिए और टाइट से अंकुश लगाइए।
और अरवा चावल आप डीलरों को ना दें, वितरण करने उसना चावल दें, उसना चावल दीजिएगा, तभी जनता जो है उसको खाएगी। अरवा चावल को भी जनता बेच देती है मार्केट में या डीलर के यहाँ ही। अगर मेरी बात से किन्हीं को ठेस लगे या दुख पहुँचे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा कि सिर्फ रिजाइन दे देने से नहीं होता है। मेरी आवाज़ डीलरों के लिए, डीलर के हित की रक्षा के लिए, जनता के हितों की रक्षा के लिए मैंने ये बनाया है कि सरकार तक मेरी आवाज़ पहुँचे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्ते, धन्यवाद।